राम राज्य के बारे में हम सब बात करते हैं कि राम राज्य होगा, पर कैसा होगा राम राज्य? कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, क्या सोचते हैं आप आखिर इस बात से कि राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य बताइए मुझे। वैसे एक बात और, क्या सच में कभी राम राज्य था? अगर राम राज्य था तो राक्षस उस समय क्या कर रहे थे? और जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तो क्या दुनिया में बस इतने ही लोग थे? बाकी दुनिया में लोग कहां पर थे? बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके जहन में आ सकते हैं। खैर, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि राम राज्य कभी था या फिर आप आज के समय में राम राज्य लाना चाहेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप बिना एक पल गवाए सीधा बोलेंगे कि हां, राम राज्य होना चाहिए। पर जब ये जो शब्द है ना, राम राज्य, ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अगर कोई कह दे कि राम राज्य है कैसा, बताइए, बताना मुश्किल हो जाएगा। आप ट्राई कर लीजिए, आप बताइए कि आखिर राम राज्य होगा तो कैसा होगा? बताइए मुझे, नीचे कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। बताइए कि राम राज्य कैसा होगा। ओशो ने बहुत सारी बातें कही हैं। ओशो कहते हैं कि राम के राज्य में हालात आज से भी ज्यादा बुरे थे। बाजार में आदमी गुलामों की तरह बिकते थे। क्या इसको राम राज्य कहेंगे? और बात सिर्फ राम राज्य की नहीं है। पांडवों का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने क्या किया? वो जुआ खेलने बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज कह रहे हैं, वो जुआ खेल रहे थे। जुआ में सब हार गए और अंत में क्या किया? अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। क्या उनको धर्मराज कहना सही है? सवाल तो उठेगा। अगर आप कोई भी टाइटल अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर सवाल उठ सकते हैं। हां, यह बात और है कि जब हम इनके जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे जवाब हमें मिल जाते हैं। यह बात और है कि उन जवाबों से हम सहमत होते हैं या नहीं, पर इसके जवाब हमें जरूर मिलते हैं। बहरहाल, हम राम राज्य के बारे में बात कर रहे थे, है ना? उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नाम मेरा आर्यन है, ये मत भूलना। और हमारी बात को पूरा सुनना। रात में अगर आप हमें सुन रहे हैं तो फोन को साइड में रखें और कम वॉल्यूम पर सुनते जाएं, मजा आएगा आपको। ट्रस्ट मी। हम बात कर रहे थे राम के बारे में। तो राम का जो जीवन है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि राम आज्ञाकारी थे। अपने पिता की एक आज्ञा पर उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। पर ओशो कहते हैं कि अगर आज्ञाकारी हो जाओ तो बगावत मर जाती है। इंसान को जहां चलाओ, जैसा चलाओ, जो करवाना चाहो करवाते जाओ। उसके पास अपनी कोई विवेक की क्षमता नहीं होती और ना ही सोच विचार की कोई पात्रता होती है, ना ही बल होता है। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि राम ने अपने पिता की जो भी बात थी उसको मान लिया, आज्ञाकारिता की। बहुत अच्छा किया, हम सब इस बात से अग्री करते हैं, है ना? अब इसके उलट आप देखिएगा। अगर हम अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा आज्ञाकारी अगर बन जाएंगे तो सच में परेशानी हो जाएगी। कैसे, ये मैं बता देता हूं। जैसा ओशो कहते हैं कि बगावत नहीं होगी। यहां बगावत से यह मतलब मत समझ लेना कि विध्वंस करना है, आपको कुछ मिटा देना है। नहीं, यहां बगावत से मतलब है उन चीजों से जो कि आपकी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही। हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, समाज के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर, मान मर्यादा के नाम पर, जो कि हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, पर हम उनको करते जाते हैं, ढोते जाते हैं। तो अगर आप इतने ज्यादा आज्ञाकारी बनेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं हो पाएगा।
पर बदलाव तो प्रकृति का नियम है। बदलाव तो होगा ही और करना ही होगा। तो शायद इसी संदर्भ में ओशो ने कहा है कि आज्ञाकारिता तुम्हारे अंदर की बगावत को मार देगी। आप आज्ञा माने। आपके बड़े हैं, आपके पूज्य हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं कि आप माने तो आप मान लें, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक को घर मत छोड़ दें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला कह रहा है, जो कि आपसे उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, वो सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है कि जो नई जनरेशन है वो अपने पुराने वालों से ज्यादा समझदार होती है, उसमें आगे निकलने की बहुत काबिलियत होती है, ऊर्जा होती है। वो नई जनरेशन नए नियम बनाना चाहती है। वो नई जनरेशन नई दुनिया बनाना चाहती है, नया समाज बनाना चाहती है, बंदिशों में नहीं रहना चाहती। और यह मत भूलना कि आप भी कभी वही नई जनरेशन के थे। शायद आपने भी बहुत सारी बंदिशें तोड़ी हैं। उस वक्त के समाज में जो चीजें अच्छी नहीं मानी जाती थी, ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने वो चीजें की क्योंकि आपको अच्छी लग रही थी। लोग मना करते रहे, घर वाले मना करते रहे, बाहर वाले मना करते रहे, पर आपको लगा कि नहीं, ये सही है, तो आपने वो किया। ऐसा हुआ होगा ना? तो इसीलिए कह रहे हैं ओशो कि आज्ञाकारिता जो है वो अंदर के बगावत को मार देगी। लोग आपसे जैसा करवाना चाहेंगे आप वैसा करने लग जाएंगे। अच्छा, यहां पर ना एक गलतफहमी हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि यह कहने की कोशिश हो रही है कि किसी की बात मत मानो, सिर्फ अपने मन की करो। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल जाएंगे जो कि आपको कह रहे होंगे कि सिर्फ अपने मन की करो, किसी की मत सुनो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अलग अलग संदर्भ में वो बात ठीक है, हर जगह पर नहीं। जब आप एक परिवार में रहते हैं तो आपके साथ में जो लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनका भी कुछ हक है। तो आपको सबके साथ सामंजस्य बिठाकर ही आगे चलना होगा। और अगर मैं कह दूं ये बात कि सामंजस्य बिठाकर आगे चलना ही रामराज्य है, तो क्या यह गलत होगा? राम ने भी तो क्या किया था? सामंजस्य बिठाया ना। अकेले निकले थे राम, लक्ष्मण और सीता। पर जब लंका पहुंचे तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बहुत बड़ी सेना थी, है ना? तो ठीक ऐसे ही आप भी अपने जीवन में सामंजस्य बिठाकर रखें। अपने बड़ों से, अपने हम उम्र से, अपने छोटों से। देखना, राम राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। मुझे मालूम है अभी आप कहेंगे कि राम राज्य क्या है। यह सवाल तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं भाई। आप बताओ कि राम राज्य क्या है? क्या लगता है आपको, क्या है राम राज्य? देखो, आसान सी भाषा में मुझे तो यह लगता है कि सब खुश रहें, पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सब खुश नहीं रह सकते। और अगर मैं ये कह दूं कि इसका मतलब यह है कि चारों ओर सुख शांति हो जाए, तो यह भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीवन में अगर खुशी है तो गम भी है, दोस्त हैं तो दुश्मन भी हैं, राम हैं तो रावण भी है। तो इसलिए ये चीजें पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी हम कामना यही करते हैं कि राम राज्य हो, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो, शांति हो। चलो भाई, सबका ठेका तो नहीं, कम से कम अपना ठेका तो ले लो।
अपने लिए जितने तरीकों से कोशिश की जा सकती है वो करने की कोशिश करो और देखो कैसे नहीं राम राज्य होता है। राम राज्य से यहां मेरा मतलब है सुख शांति वाला। आप धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से करना सीख जाएंगे और सुख शांति आपके जीवन में हो जाएगी। ट्रस्ट मी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे अभी दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और बने रहें अपने ही चैनल पर। नाम मेरा आर्यन है, ये मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।